हेलो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप आरआरबी जेई या एएलपी की तैयारी कर रहे होंगे। भाई ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस हिसाब से इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप सबको पता है कि अभी आपके एग्ज़ाम होने में कम से कम 30 दिन और बचा हुआ है, ठीक है ना। और यही 30 दिन में जो एक अच्छे लेवल पे तैयारी कर जाएगा वो बहुत आगे निकल जाएगा, मतलब प्री तो क्वालिफाई हो जाएगा, मेंस कभी उसका तैयार हो जाएगा। क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक तैयारी नहीं स्टार्ट किए थे और अब तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए है जो आरआरबी जेईई इस बार क्वालिफाई करना चाहते हैं। चलो देखते हैं क्या है आप लोगों की लाइफ में और किस तरीके से आप उन गलतियों को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। स्टूडेंट जो जनरली गलती हो जाती, सबसे बड़ी गलती अगर मैं बात करूँ, सबसे बड़ी गलती यहाँ पर कि इंस्टाग्राम फेसबुक स्क्रॉल करते करते, रील्स देखते देखते आप खुद कभी एक दिन देखिएगा, आप एज्यूम करिएगा कि एक दिन में कम से कम आप 3 घंटे केवल इसी में निकाल देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल यही होता है। आप एक बार रील्स देखना और ये ऐसा हो गया है, लोग ऐसे इसमें लग गए हैं कि क्या ही बताया जाए। एक ख़त्म नहीं होता, दूसरा नया उससे अच्छा कंटेंट आ जाता है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि 30 दिन के लिए बंद कर दीजिए। ऐसा थोड़ा ना कि अगर आप ये बंद कर देंगे तो मर जाएंगे, ठीक ना। ये कुछ नहीं, इससे मिलना कुछ नहीं मिलना। ये आप सब बंद कर दीजिए, जितने रील्स वगैरह देखना। हाँ, ये भी मत दिमाग में रखिए कि 2 मिनट 4 मिनट माइंड फ्रेश कर लें, क्योंकि वही माइंड फ्रेश करना ही भाई आपको आगे बर्बाद कर देता है। 5 मिनट से 10 मिनट होते, 10 मिनट से 1 घंटे होते, पता नहीं चलता कब कितने मिनट हो गए। तो याद रखिएगा, पहला आप आज से ही, मैं नहीं कहता हूँ आप ये अनइंस्टॉल कर दीजिए, बस डिलीट मत करिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए। ठीक, पहला काम जब आप ये कर लीजिएगा तो फिर आप देखिएगा कि आपके दिन में आपके 24 घंटे में 2 से 3 घंटे बढ़ जाएंगे, जो आप इसमें बर्बाद करते थे। आपको क्या लगता है दूसरे बच्चे जो नहीं देखते हैं उनको 3 घंटे बचा, 3 घंटे में चाहें अगर 1 घंटे भी अगर सही से पढ़ लिए, 2 घंटे अपने रनिंग वगैरह में भी दे दिए, बहुत बोल गया 2 घंटे, 1 घंटे भी दे दिए, तब भी वो आपसे आगे निकल जाएंगे। सर देखिए, आगे अगर बढ़ते हैं, आपका क्या सिलेबस और क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। आप सबको पता है कि मैथमेटिक्स आनी है, रीजनिंग आनी है, जनरल अवेयरनेस आती है और जनरल साइंस आती है। अब आपको भी पता है जो बच्चे, आप सब तो बीटेक किए होंगे, ठीक है ना, नो डाउट। बीटेक में भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनकी स्कूलिंग बहुत अच्छे लेवल पर होती है, और मैथ और रीजनिंग तो पूछा ही नहीं जाता, वो तो एकदम आती है, साइंस भी उनको आती है। अब उनके लिए बचता क्या? जनरल अवेयरनेस। इसका वेटेज भी कम है यार। आपको क्या लगता है कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाली है? ऐसा नहीं है कि 60-70%, 60-70% में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भाई यकीन मानो कि आप कम से कम, मुझे ऐसा लगता है कि 75 से 85% कट ऑफ जाएगी कम से कम। बहुत ज़्यादा है यार, मतलब गलती करने का कोई चांस है ही नहीं। तो याद रखिएगा, मैथमेटिक्स, मतलब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो डिप्लोमा लेवल होते हैं, उनकी कैलकुलेशन मतलब इतना आसान नहीं सॉल्व कर पाते हैं। बीटेक वाले में उसमें भी 2-3 कैटेगरी हो जाती है। तो भाई आप लोगों के लिए बहुत प्लस पॉइंट है। मैथ और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस आपको तैयार करना। जनरल साइंस जो बच्चों का बेसिक तैयार होगा उनके लिए बहुत आसान है, और इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा, आप सबको पता है, ठीक है ना। मैथ आपको, और ये और एक चीज़ बता दूँ, इन दोनों के लिए, मैथ के लिए तो पर्टिकुलर पर डे, और रीजनिंग भी अगर इंक्लूड कर दूँ तो कम से कम 3 से 4 घंटे इसकी डेली प्रैक्टिस करनी सर। वो वाली प्रैक्टिस नहीं कि मोबाइल में ऐसे देख रहे हैं, लेटे हुए हैं, देख रहे हैं, 5 मिनट वीडियो देखें फिर रील्स देखना स्टार्ट कर दिए, या मैसेज का जवाब देना स्टार्ट कर दिए। 1 महीने के लिए आप उन सब सारे लोगों से दूर हो जाइए जो आपके एग्ज़ाम में पॉइंट में बाधा बनते हैं। जैसे आपके कुछ ऐसे दोस्त होंगे, ठीक है ना, कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो फ़ोन करके हालचाल लेते रहते हैं इधर उधर की, उनसे दूर हो जाइए। कुछ ऐसे लोग होंगे, मतलब जो भी है आप छोड़ दीजिए, बस पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना। आप अपना बेनिफिट देखिए कि क्या आपको 1 महीना मतलब क्या बेनिफिट कहाँ से हो सकता है। अगला, इन दोनों के बाद आप डेली आप इसको 1 घंटे पढ़ सकते हैं, डेली 1 घंटे पढ़ सकते हैं, और कम से कम 2 घंटे, 3-3, 6 घंटे, 6 घंटे 7 घंटे तो पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, और क्या ही बोला जा रहा है। 24 घंटे में अगर आप डिवाइड भी कर दें तो 6 घंटे बहुत कम है यार। 6 घंटे सोते होंगे, एग्ज़ाम है अभी तो 6 घंटे ज़्यादा, 6 घंटे ज़्यादा क्या ही सोते होंगे, 6 12 घंटे, 12 घंटे क्या करते होंगे, सोच के देखिएगा। 6 घंटे भी यहाँ पढ़ने वाले बच्चे नहीं होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ों पे आप जरूर ध्यान दीजिए कि मैथ और रीजनिंग जितनी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेशन बहुत तेज़ी होना चाहिए। क्वेश्चन सब कर लेंगे, ऐसा नहीं है। कौन कम टाइम में करता है, यहाँ टाइम मैनेजमेंट भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर। आगे यहाँ पर जैसे रीजनिंग की अगर बात किया जाए, रीजनिंग में ये जो मैंने 5 टॉपिक लिख कर लाया हूँ ना, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं।
एक नहीं, दो दो तीन तीन क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। जैसे सीटिंग अरेंजमेंट, मानता हूँ इसमें टाइम लगता है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जिसकी प्रैक्टिस बढ़िया होगी तुरंत बैठा बैठा के सेट कर देगा आंसर। रैंकिंग से क्वेश्चन आते हैं, एक दो रैंकिंग से आएंगे, डायरेक्शन से आएंगे, ब्लड से आएंगे, नंबर सिस्टम खूब है, और ये इससे क्वेश्चन आएगा। ब्लड रिलेशन से कम 2 क्वेश्चन होंगे, डायरेक्शन से कम 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। ये चीज़ों में आपका कमांड होना चाहिए। पढ़ना तो पूरा है यार, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बच्चों का भी ये भी डाउट आएगा कि सर टाइम कम बचा है, कैसे पूरा सिलेबस पूरा किया जाए, ये भी डाउट आएगा ना कि कैसे पूरा सिलेबस पूरा किया जाए। तो पूरा सिलेबस पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं। मैथमेटिक्स की बात किया जाए, प्रॉफिट एंड लॉस से कम आप मानिए 2 से 3 क्वेश्चन, परसेंटेज से 2-3, CISI से आपका 2-3 क्वेश्चन, टाइम ऑन वर्क, टाइम डिस्टेंस, एवरेज, नंबर सिस्टम इनका बहुत प्यारा होता है। RRB वालों का नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या? नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से खूब क्वेश्चन आते हैं, करीब कहो 4-5 क्वेश्चन ना आ जाए नंबर सिस्टम से। एवरेज से क्वेश्चन आते हैं, टाइम और डिस्टेंस से क्वेश्चन आते हैं, टाइम और वर्क से क्वेश्चन आते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने। इतना आपका एकदम प्रैक्टिस होनी चाहिए। सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं फिर बता दूं, आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़कर जाते हैं कि नहीं, जो आपके एग्जाम में आना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर मैथमेटिक्स की बात हो गई, साइंस की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आप ना बायो वाले पे ज़्यादा फोकस करिएगा। बायोलॉजी जिसको आप बोलते हैं, वो वाले टर्म्स में ज़्यादा फोकस करिएगा। वो चैप्टर या टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करिएगा। जैसे डिसीज़ हो गया, हर बार आता है, और डिसीज़ के बाद किससे कौन सी बीमारी होती है, और ये सारे विटामिन्स के बारे में क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत ऐसे क्वेश्चन, मैं इस पर एक वीडियो भी बना चुका हूँ, आप एक देख सकते हैं। बायो से निहायत ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, 10 से 15 क्वेश्चन। ओके, केमिस्ट्री, IUPAC नाम वगैरह से सब पढ़ लीजिएगा, और ज़्यादा पढ़ भी नहीं सकते हैं। फिजिक्स, अच्छा बीटेक वालों का ये तैयार रहता है, इन दोनों में थोड़ा सा मेहनत करनी है। अगर इन दोनों में मेहनत करनी तो आप बायो वालों को टाइम दीजिए, केमिस्ट्री मत दीजिए, केवल बायो वालों को दे दो बस टाइम अपना। अगर आप पहले से कुछ पढ़ रखें तो बिल्कुल टाइम दे सकते हैं। साइंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चाहे प्री हो या मेंस हो। प्री प्लस मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको क्या बता दिया, सारा कुछ बता दिया। करंट अफेयर के बारे में आ जाते हैं। देखिए, करंट अफेयर डेली अगर आप 1-1 घंटे भी करते रहेंगे, क्योंकि हाँ, करंट अफेयर वो वाले जनरल अवेयरनेस वाले में पॉलिटी आप पढ़ लीजिएगा। पॉलिटी से 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। करंट अफेयर में खेल कूद से 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, बुक ऑथर से 1 क्वेश्चन मिल जाएगा, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इससे। तो इसी तरीके से तो आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना। अगर आपने ये जान लिया, और ये सर आएगा कैसे, जब आप ना एक काम करेंगे कि 1-2 साल का पेपर उठाकर कर लेंगे, 1-2 शिफ्ट का, साल का नहीं, 1-2 शिफ्ट का अगर पेपर उठाकर कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो और इतने समय आपको सारे टॉपिक को, नॉट हैविंग टू स्टडी ऑल द टॉपिक, सब सारे टॉपिक को कवर करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिए। और ऐसा भी नहीं आप बच्चे हैं, आप बड़े हो चुके हैं, आप अपने से जानते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो सारे टॉपिक पढ़ लीजिए। और हाँ, अगर इनमें भी कहीं समस्या आती है, अगर आपको आती है तो, अगर नहीं आती तो ठीक है, अगर आती है इनमें समस्या तो पता है आप लोगों के लिए ये एक स्कोर बूस्टर बैच है। ये CBT 1 के लिए स्कोर बूस्टर बैच है। अब सर 1 मिनट आप बताइएगा, सोच कर देखिएगा कि अगर आपका सिलेक्शन 1 नंबर से रुक गया, और हो सकता था कि आप ये वाले बैच में वो चीज़ें पढ़ लिए होते, तो ये जो है यार स्कोर बूस्टर RRB जी CBT 1 में पूरा का पूरा ओरिएंटेड बैच होगा। 1200 रुपया का दिख रहा है, आपके पास पैसा है तो ले लीजिए, पैसा नहीं है तो आपको मैं एक सोल्यूशन बता रहा हूँ इसका। उसका सोल्यूशन ये है आपके पास, इसका सोल्यूशन ये है कि आप एक कूपन कोड है आप लोगों के लिए ही जो बनाया गया Y579, जो गरीब बच्चे हैं जिनको मतलब ये है कि कम प्राइस में मिल जाए, जाकर ले लीजिएगा। 1100 रुपये का मिलेगा। ऐप को डाउनलोड करके करोगे, इससे भी कम में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सारा नॉन टेक्निकल पढ़ाया जाएगा, जितना भी आपके RRB में आता है। कुछ बच्चों को ये डाउट होगा, सर यही समय बता दीजिए कि हम CBT 1 भी हो जाए, SSC वगैरह भी हो जाए। तो सिविल इंजीनियरिंग महापाई ये जो है ना, ये बहुत बेहतरीन है यार। मैं तो जानता हूँ कि आप यही इनरोल कर लो, बहुत है। Y579 लगा दो और 3219 रुपये का मिल जाएगा, हो गया। ये आपका 12 मंथ की वैलिडिटी होगी। आपका इसमें RRB, SSC सबका सब कुछ कवर हो जाएगा। सभी बैचेस के एक्सेस भी यहाँ मिल जाएगा। अगर आपकी तैयारी में थोड़ा सा भी आपको डाउट लगता है तो बिल्कुल जाकर आपको बैच ज्वाइन करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। ओके, बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।
और ऐसे ही बने रहें इंजीनियर्स अड्डे के साथ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मेहनत करते रहें, हम आपके साथ हैं। बाय बाय।